आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी राधे 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 रजू चले आएंगे बिहारी राधे राधे रजू चले आएंगे बिहारी राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि जियो श्री वृंदावन को वास। उठा के दोनों हाथ सीधे सभी लोग हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी हम हो गए राधा रानी के। 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 और हम नाच नाच कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। नाच कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम नाच नाच कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। जय जय हम हो गए राधा राधे। संतों की प्यारी राधा के हरिदास दुलारी राधा के। संतों की प्यारी राधा के हरिदास दुलारी राधा के। संतों की प्यारी राधा के हरिदास दुलारी राधा के। संतों की प्यारी राधा के हरिदास दुलारी राधा के। हम भुजा उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी कहते हैं हम हो गए राधा रानी। नाच नाच कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। नाच नाच कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। राधा रानी राधा रानी राधा रानी बोले भक्तवत्सल भगवान की। आइए कथा में प्रवेश करेगा। जोरदार तालियां बजाएं भक्तों के लिए जो बिहारी जी का स्वागत करने आ रहे हैं। बिहारी जी से यही प्रार्थना है कि बिहारी जी हमेशा इन भक्तों पर हमेशा कृपा बनाए रखे। आज नारद जी ने देखा कि भैया इंसान एक पत्नी को नहीं संभाल पाता, ये 16,108 संभालने होंगे। जाकर देखा, नारद जी ने सोचा बोले समर्थ को नहीं दोष गोसाई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। तो जाकर देखते हैं, ध्यान देना, जाकर देखते हैं कि कहीं तो कन्हैया अपनी पत्नियों के साथ में सहन कर रहे हैं, कहीं कन्हैया संध्या बंदन पूजा पाठ कर रहे हैं, किसी महल में मेरे कन्हैया अपने बच्चों को तीर कमान धनुष्मान सिखा रहे हैं, कई महलों में अपने बच्चों के साथ में गेंद के साथ में खेल रहे हैं, कई जगह
कई महलों में किसी रानी के साथ में शयन कर रहे हैं, कहीं पर विद्या अध्ययन कर रहे हैं, और कहीं पर रुक्मणी जी के यहाँ पर मेरे कन्हैया रुक्मणी जी से वार्तालाप कर रहे हैं। तो कन्हैया जब महल में प्रवेश करती है तो 16,108 स्वरूप धारण कर लेती है, और जब महल से बाहर आते तो एक ही स्वरूप में आते हैं। नारद जी को आश्चर्य हुआ और प्रणाम करके और चले गए, शांति से बैठे रहे, क्योंकि आज की कथा ही गुण कथा है, ध्यान देना। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, जोरदार तालियां बजाए। देवी भैया आज बहुत सुंदर लग रहा है, शादी करने तो नहीं जा रहे हैं, हाँ? बोलो ना राधे। आइए, हाँ व्यवस्था बहुत अच्छी देखी, आप लोग भी देखती हैं। बोलो ना राधे। जोरदार तालियां बजाएं हमारे सागर भैया के लिए, जो कि इसी गांव में इनका मामा का घर है। हमारे त्रिलोकी श्री परिवार के सुपुत्र हमारे सागर भैया बिहारी जी से यही प्रार्थना करेंगे, हे बिहारी जी इनको किसी ऊंचे पद पर स्थापित किया जाए। लड़के तो हमने बहुत देखे, लेकिन इनके जैसा सज्जन, बल्कि हमारी उम्र के ही है, लेकिन हमारे पास बैठ के कभी दो बातें नहीं की, ये सम्मान होता है। बात को समझिए, ऐसा नहीं कि डरते हैं, डरने को क्या होगा, पुलिस डकैत तो है नहीं है कि मतलब डरते हैं, लेकिन ये सम्मान होता है कि बड़े के आगे उतना ही बातचीत करो जितनी जरूरत है, अन्यथा नहीं कोई जरूरत नहीं। हमारे पास तो आएंगे, मिलेंगे और तुरंत वापस, ऐसे आइए। और आज इनके द्वारा आप एक सुंदर सी झांकी भी देखेंगे, ऐसी झांकी जो अलौकिक, अकल्पनीय, जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसी सुंदर झांकी। लेकिन दिखाते वो कभी कभी हमारे कहने पर ही हमारे भागवत में, ऐसा नहीं कि वो झांकी वाले थोड़ी पढ़ाई कर रहे हैं बहुत अच्छी, और ठाकुर जी की कृपा से किसी न किसी पद पर विराजित होंगे, ये मेरा विश्वास है। आइए हम कथा में प्रवेश करें। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, मेरे पांडवों ने एक नई राजधानी बनाई, इंद्रप्रस्थ, जिसको दिल्ली कहते हैं। वहां पर राजसू यज्ञ हो रहा है, सारे राजा गए लेकिन जरासंध नहीं गया। तो जरासंध को मारने के लिए भीमसेन ने तीर तिनका चीर युद्ध किया है और जरासंध का उद्धार किया है। भीमसेन द्वारा जरासंध का उद्धार किया गया। यज्ञ में सेवाएं बांटी। देखो, यज्ञ नाम केवल श्रीमद् भागवत को दिया गया और किसी को नहीं। आप विचार करें, हमेशा पढ़ना श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, ऐसा ही लिखा रहता है। केवल भागवत को ही ज्ञान यज्ञ का पद प्राप्त है, क्योंकि एक बार जो भागवत करवा लेता है परीक्षित बन जाता है, पूजा करवाता है, साथ हो जाता है। करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है इस कलयुग में, क्योंकि कलयुग में केवल राम नाम की महिमा, और हम लोग क्या सुन रहे हैं, राम नाम की महिमा ही तो सुन रहे हैं। ध्यान देना, यज्ञ में खजाने का मालिक दुर्योधन को बनाया, दान देने के लिए रखा गया कर्ण को, भंडारे का कार्य भीम को सौंपा गया, क्योंकि जो ज्यादा खाना जानता है वो ही ज्यादा खिला पाएगा। ध्यान रखना, और कम खाने वाला कहेगा दो पूरी देने के बाद महाराज और लेंगे क्या, और लेंगे क्या। तीसरी सबसे बड़ी सेवा मेरे गोविंद ने दी, जो भी आता है उनके चरण धोते हैं और जूठी पत्तल उठाते हैं। आजकल आदमी अपनी जूठी पत्तल उठाने में शर्म करता है, लेकिन मेरा कन्हैया राजसू यज्ञ युधिष्ठिर कीना, और तामे जूठे उठाई सबसे ऊंची प्रेम सगा, है ना।
राजस्व यज्ञ युधिष्ठिर कीना तामे झूठ उठाई। इसमें कभी शर्म नहीं करनी चाहिए भाई, सबसे बड़ा पुण्य तो यही है। अब ध्यान देना, एक कथा ध्यान आ रही है, अब अंतिम समय तो आपको देते ही जाए। एक कथा आती है कि संत माधवदास थे, पता है वो क्या करते थे? जोरदार तालियां बजाए हमारे परम प्रिय शिष्य जो कि गोपालपुरा से पधारे हैं, फूल सिंह भैया जी। तो वो संत क्या करते थे, ध्यान से सुनना। संत माधवदास थे, ब्रज की लताओं में रहते थे, उन्हें किसी से मतलब नहीं, बस केवल आश्रम ये बनाए, इधर जंगल है उस जंगल में घुस जाते थे, आश्रम में भी नहीं रहते थे। जब भूख लगती थी तब वो लताओं से बाहर आते थे। संतों को का भोजन जब हो जाता था वो पत्तल फेंक देते थे, उस पत्तल में से जूठन पीन के अपना एक पात्र था उनका, उसमें रखते। सच्ची घटना बता रहे वृंदावन की, हमारे गुरु जी द्वारा देखी गई है। और बस उसी को ले जाके ठाकुर जी की मूर्ति थी उसको भोग लगाते थे। अब संतों की झूठी प्रसादी लेकर ठाकुर जी का भोग लगाता संत माधवदास। एक दिन क्या हुआ, माधवदास भोग लगाना भूल गए, और जैसे ही एक गिलास मुंह में रखा याद आ गया, बोले मैंने ठाकुर जी को तो भोग लगाया ही नहीं। अब माधवदास ने सोचा कि इस ग्रास को उगलते हैं तो संतों की प्रसादी अपमान होगा, और यदि इसको अंदर लेते हैं तो ठाकुर जी का भोग लगाया नहीं, अब तो बड़ी समस्या। तो तुरंत कहते हैं कि संत ने खोए शीत प्रसाद, लियो मुख डार न जाते गिरायो। बोले संतन कोई है, शीत मतलब झूठा, प्रसाद लियो मुख डार न जात गिरायो। बोले इसको हम गिरा भी नहीं सकते, और मुंह में रख लिया, और लीलत लाज लगे मन में।